हाँ पूछो, क्या सवाल पूछ रहे थे? आपका क्या सवाल था खोपड़ी से संबंधित? मैं क्या? हाँ, किस में? अरे आपने सवाल पूछा था ना कि खोपड़ी को कौन तोड़ते हैं, क्यों तोड़ते हैं, क्या बोल रहे थे आप? ऐसा आवाज मतलब होती है क्या? खोपड़ी जब जलाते हैं उसको लोग जब भूंजते हैं हाँ। तो वो चीज में पूछ रहा था। और लोग ऐसा क्यों करते हैं कि अपना काम धाम भी देखते हैं चिता कितना जल्दी जलाते भी नहीं, छोड़ के चले जाते हैं। और खोपड़ी में आवाज होती है क्या? खोपड़ी को तोड़ते हैं। हाँ, सुविधा मारा जाता अच्छा ठीक। जब चिता जलती है ना, है। मैं तो गया हूँ, ये तो बगल में शमशान है, ये तो बगल में है ना जो। हाँ तो वहाँ मैं गया हूँ, तो चिता जलती है तो एक नियम करते हैं वो, कि लाठी से उनकी खोपड़ी को तोड़ने का काम। तो इसके पीछे क्या कारण है, वो जो तोड़ रहा है ना उसे नहीं पता। उनके जन्म पहले से वो नियम उनके पूर्वजों से जो चला आ रहा है वैसा वो कर रहे हैं। आजकल तो क्या, नौ लोग भी जो बाल काटते हैं वो लोग भी गुरु बने बैठे हैं, आप देखे नहीं थे क्या? उपदेश कितना दे रहा उपदेश, मतलब हर आदमी जो है, पुराने वाली बात जो है ना, पहले उनके दादा परदादा से या कहीं से देख रखे हैं कि अगरबत्ती ऐसे घुमाते हैं, घंटी ऐसे बजाते हैं, वो करते हैं पूजा में, उपदेश देते हैं वो अपने अपने बुद्धि के हिसाब से। तो वहाँ भी कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो खोपड़ी तोड़वाने का नियम कराते हैं। वो भी कहीं गया था, जैसे मैं गया था, मैंने भी देखा खोपड़ी तोड़ रहे हैं वो। तो उसको लॉजिक नहीं पता उसे। असल में लॉजिक उनका, देखो, पुराने हमारे जो ऋषि मुनि थे, गुरुजन थे, उसने ये नियम बना रखा है कि कहीं जीवात्मा, जीवात्मा मतलब उनकी इच्छा रूपी आत्मा, शरीर तो वहीं पड़ा है और आत्मा कभी मरती नहीं है। तो मरा कौन, शरीर छोड़ के गया कौन? इच्छा रूपी जीव आत्मा, जो इच्छाएं, इच्छा के कारण ही तो हम लेने देने करते हैं ना, आना जाना करते हैं। तो जो जीव आत्मा है सूक्ष्म रूप में, वो 13वीं दिन तक, 13वीं इसलिए तो मनाते हैं, तीसरा दिन, पांचवा दिन, 13 दिन, कि जीवात्मा अपने शरीर से, एक छोटी सी पक्षी है, एक चूहा को ले लो, यहाँ छोटा सा चूहा है, उसे जितना भगाओ फिर से आएगा। 5 दिन 10 दिन से यहाँ रहने लगा है, वो अपना घर समझ बैठता है इसे। पहले दिन अगर ना भगाओ ना, तो दूसरे दिन फिर आता है। तो जीवात्मा को भी अपने शरीर से लगाव होता है। तो हमारे गुरुजनों ने, जो ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने हमारी इच्छाओं को मारने के लिए, क्योंकि मरने के बाद जो शरीर छोड़ा हमने, तो शरीर प्राकृतिक नियम है, छोड़ना पड़ा कोई कारण से। तो उनकी लॉजिक यही था। तो खोपड़ी को, कि चलो मेरे घर वालों ने, परिवार वालों ने मुझे जला भी दिया, खोपड़ी को मार भी रहे हैं, ऐसा आसक्ति हमारी न रहे, हमारी मतलब जीवात्मा की, इसलिए ऐसा करते हैं। पर जो आजकल जो ऐसा नियम चला है, उनके पीछे उनको कारण नहीं मालूम कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो पानी लेके घूम रहे हैं, जब चीता जलाते हैं फिर हंडी को पटक देते हैं, शांति से थोड़ी रखते हैं। तो पटक क्यों रहे उसे ये भी नहीं पता, चीता क्यों जला रहे हैं ये भी नहीं पता। उनको इतना ही पता है कि कहीं लाश जो है सड़ ना जाए, बदबू ना आए, इसलिए जला रहे हैं। उसको ये थोड़ी पता है कि जला क्यों रहे हैं। जैसे कुछ लोग दफना देते हैं, तो दफनाते क्यों नहीं है ये लोग, जलाते क्यों हैं, उसको लॉजिक नहीं पता। दफनाने का कारण है कि मेरा लाश तो यहाँ दफनाया हुआ है। उस जीवात्मा को अगर अकाल मृत्यु हुई तो वो जीवात्मा वहीं कहीं भटकता रहेगा, जबकि उन्हें असल में तो यात्रा करनी चाहिए ना आगे की। तो इसलिए भटकान रहेगी वहाँ पे। तो इसलिए जलाते हैं। और जो दफनाने का नियम है, उनके पीछे कारण वही रहा होगा कि जो लोग दफनाने का नियम लगाए होंगे कि लकड़ी नहीं थी, या ऐसे स्टेट में रहते हैं, ऐसे राज्य में जहाँ पे लकड़ियाँ नहीं होगी, तो इधर या उनका
अपना अपना ढकोसला, अपना अपना नियम। पर वास्तविक कारण तो सनातनी लोग तो इसलिए जलाते हैं ना कि जीवात्मा का मुक्ति हो या आगे की यात्रा करे। अब जिनके पास कोई बताने वाला नहीं है उनको क्या पता भाई। और एक और सवाल किए थे आप, क्या किए थे? कोई और सवाल था ना आपका, वो कोई रावण के 10 मुंडी वाला, क्या बोल रहे थे? वो जो आप माइक में नहीं सुन रहे थे, हम्म, क्या था? सी ये सीता। हाँ, रावण की बेटी थी, हाँ तो वहाँ देखने के लिए आए थे जब धनुष यज्ञ हुआ था हाँ उस समय। ठीक। एक तो रावण के 10 मुंडी वाला भी सुने थे आप ना। हम्म, तो रावण की बेटी थी सीता, हम्म, ऐसा कोई बता रहा है, तो आप सुन रहे थे उसे। देवकी नंद जी। हाँ ना, नाम क्या लेना था हमें, नाम तो मुझे नहीं पता उसका कौन है, माइक में बज रहा है तो क्या पता। असल में मैं कथा कहानी में नहीं उलझता। कहानियाँ कथा मैं वहीं तक पढ़ता हूँ जिसमें कुछ ज्ञान हो, या कहानी भी तो कई प्रकार के होते हैं ना। एक इतिहास होता है, एक तो ऐसी बनावटी कहानी होता है सामने वाले को समझाने के लिए। अब वो उसे सत्य मान बैठा है और ऐसा कथा कह रहा है, तो उनके गुरु ने वैसे सिखाया होगा उसको, और उनकी जानकारी उतनी ही होगी। और उसमें हम क्या गलत बोले और क्या सही बोले। और जिनको कथा कहानी में ही मज़ा और रस लेना है, उनकी कथा सुने। कथा सुन सुन के भी क्या हो जाएगा। अगर मैं आपको ये बता दूं कि सीता जो है रावण की बेटी थी कि नहीं थी, इसमें डिबेट हो जाए और आप जीत भी जाओ कि वो उसकी बेटी थी, तो इसमें क्या खास बात मिल जाएगी आपको या मुझे। अगर हार भी जाएं उनके साथ, अगर हम शास्त्रार्थ करें और डिबेट में अगर हम हार जाएं उस महाराज के साथ, तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा या क्या फ़ायदा हो जाएगा। वो सिर्फ कथा कहानी बता रहे हैं, और कथा कहानी लोगों में बांधने का अच्छा तरीका है, इसलिए भीड़ जुड़ती है। अब मैं बोलूँगा कि ये जगत बना ही नहीं, हम सपना देख रहे हैं, मैं बोलूँगा कि कथा कहानी से कुछ नहीं मिलेगा, तो समझ में थोड़ी आएगी आपको। कथा कहानी में क्यों उलझते हो और विस्तार क्यों कर रहे हो मन का। रावण का नाना कौन, सीता रावण की बेटी है कि नहीं है, या रामचंद्र की कोई बहन थी कि नहीं थी, क्यों है सब, तो ये सारे कथा कहानी में उलझने से क्या हो जाएगा भला। विस्तार तो हुआ मन का। कथा कहानी तो उतने तक ही पढ़ना चाहिए ना जितने तक कि हमारा मन शांत हो। ये तो कथा कहानियों की तो पूरी भरमार है। 18 पुराण तो कहानियों में ही तो रचा गया है पूरा। और ना जाने कितने पूरे लाइब्रेरी भरी पड़ी है। जिनको मन की शांति चाहिए, जिनको अपने शक्ति को जगानी है, उनको विस्तार नहीं करना है। उनके 3 तरीके, या तो प्राणवायु को साधो, कुछ क्रियाएं, कुछ प्राण की विधियां होती है, शिविर में बताते हैं, यहाँ नहीं बताते हैं। तो प्राणवायु को साधो। और दूसरा तरीका तो यही है कि अभी जो सुन रहे हो ज्ञान, इसके द्वारा मन को जीतो। आखिरकार पुंज को पकड़ो चाहे मुंडी को पकड़ो, पकड़ाएगा तो पूरा शरीर ही का अंग है वो। मतलब अगर आपने प्राण को जीत लिया तो भी मन रुक जाएगी, या तो मन को जीत लिया तो प्राण रुक जाएगी। 2 ही तरीका इनके कारगर है। निष्काम सेवा करो, उससे हृदय शुद्ध होगी तो मन धीरे धीरे पवित्र होने लगेगा। तो किताब की लिखी बात समझ में आने लगेगी कि क्या गलत है क्या सही है, तब आपका अंदर चेतना जागृत होने लगेगा। तो उन कथा कहानी में उलझने से भी क्या लेना देना, और उसमें क्या है। नहीं तो आजकल तो नेट का ज़माना है, नेट से खोज के बताएंगे। नेट में नहीं डली हुई तो बड़े बड़े और भी बड़े जानकार लोग हैं। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो पूरे के पूरे कबीरदास की पूरी दोहा और पूरी चौपाई कविता जो जो लिखे सब याद था उनको। मैं था हरिद्वार में, हाँ ऋषिकेश में, तो मैं 1 महीने तक उनके आश्रम में मौन रखा। तो मैं नीचे या शाम के समय आरती में जाता था, आरती 2 टाइम होती थी उनकी। रोज़ वो लोग साखी पढ़ते थे, जितने भी लोग थे एक एक। और मेरे को बोले, मैं तो मौन रखा था और मेरे को कोई एक भी साखी याद नहीं। और लोग पढ़ते थे, उनका भाव अर्थ मैं समझता था। भाव अर्थ ही तो समझनी है ना, याद रहे ना रहे, लेकिन अंदर बात समझ में तो आना चाहिए। पूरा के पूरा वो जानते थे। और लेकिन आपस में फिर से लड़ते थे वो महंत पद के लिए। एक लड़की थी छत्तीसगढ़ की,
वो और एक बिहार यूपी का था, एक लड़की और एक लड़का। हाँ, अच्छे उम्र के थे, बड़े उम्र के, दोनों में आपस में लड़ाई होती रहती। उससे तो क्या लेना देना कथा कहानियों से। कथा कहानियाँ कुछ इतिहास भी है। अब रावण के 10 मुंडी वाला, रावण के 10